ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ जाते हैं। चमकता प्रकाश अनुभव करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर रचयिता, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सभी शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। बाबा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। और आपने जो दादियों के साथ साकार के अनुभव आपने उन्हें कराए, ऐसे ही अनुभव आप हमें भी करा दो। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं, वरदान दे रहे हैं। साकार संघ के अनुभवी भव। बाबा की छत्र छाया में अभी हम आज पढ़ेंगे भाग्य विधाता बुक, पेज नंबर 76, रतन मोहिनी दादी जी के अनुभव। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है चैप्टर का, बाबा विदेशी बच्चों को आदि समय से ही याद करते थे। ये रतन मोहिनी दादी जी कहती हैं। ब्रह्मा कुमारी दादी रतन मोहिनी जी कहती हैं कि हम बहनें तो बाबा के साथ ऐसे बैठते थे जैसे छोटे बच्चे माँ बाप के साथ बैठते हैं। बाबा के साथ चिट चैट भी करते थे, बातचीत करते थे। कहाँ भी चलो बाबा के हाथ में हाथ देकर चलो, कहाँ भी बैठो बाबा के साथ बैठो, बाबा के साथ बोलते जाओ, देखते जाओ, चलते जाओ। क्योंकि बाबा के लिए हम लोगों की सदा ऊंची भावनाएं थी। हमें सदा स्मृति रहती थी कि हम भगवान के साथ हैं। बाबा में भगवान की ही एक्टिविटी देखती थी। हमारे मन में सदा यह भावना बनी रहती थी कि भगवान के साथ चलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। हम बाबा को कभी कभी साधारण रूप में नहीं देखते थे। जब बाबा क्लास के बाद चैम्बर में बैठते थे तो हम सब उनके सामने बैठते थे। भले ही बाबा उस समय रमणीकता से बात करेंगे, परंतु हमारे अंदर भावना होती थी कि देखो भगवान कितनी रमणीकता से बातें कर रहे हैं। इस रीति हम बाबा को देखते और सुनते थे। मतलब साधारण नहीं देखते थे, सोचते थे ये भगवान ही है। साकार बाबा का हर बोल हम भगवान का महावाक्य समझकर ही स्वीकार करते थे। बाबा के हर बोल और क्रिया के प्रति हम आपस में रूह रिहान करते थे कि देखो भगवान साकार में कैसे कर्म कर रहा है और बोल रहा है। उनके बोल में क्या क्या राज समाया हुआ है, यह भी हम निकालते थे। समझा? कुछ भी बातें करते थे आपस में तो वो नोट रखते थे वो, कि ऐसे बाबा ने क्यों बोला, इसका क्या अर्थ है, और फिर उसका वो अर्थ निकालते थे। ब्रह्मा बाबा की चलन से हमें भगवान के चरित्र का अनुभव होता था। हर समय हमारा ध्यान बाबा के चेहरे पर, बाबा की दृष्टि पर, बाबा के बोल पर ही होता था कि भगवान कैसे करते हैं और क्या करते हैं। साकार बाबा को देखने का हमारा उद्देश्य यही होता था कि भगवान उस रथ द्वारा कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कर्म करते हैं, कैसे बच्चों के साथ खेल पाल करते हैं। सुना? उस समय हमारे अंदर यह पक्का बैठ गया था कि बाबा बाबा तो है, साथ में इस बाबा में भगवान बैठा है। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा है, यह निश्चय करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी।
जैसे आजकल लोग पूछते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा में ही परमात्मा आता है अथवा आया है, कैसे विश्वास करें। लेकिन कभी भी ऐसा प्रश्न हमें आया ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं आया उन्हें? हम्म। निश्चय था कि भगवान है बोल के। कि ऐसी बातें कोई और सुना ही नहीं सकता जो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा के सुनाते थे। किसी ग्रंथ आदि में किसी को नहीं सुनाई। तो अभी भी तो सुनाते हैं। अभी भी तो पत्रों द्वारा या मुरलियों द्वारा सुनाते हैं। उस समय क्या होता था? जी इसलिए नहीं आया कि हम इसी कुल के होंगे, क्योंकि कभी भी मन में आया ही नहीं, एकदम से विश्वास हो गया कि नहीं ये भगवान ही कह रहा है। कभी उनको नहीं आया साक्षात्कार भी हुए थे ना। निश्चय बुद्धि हो गया ना, हमें निश्चय हो गया था कि ये भगवान ही है। नहीं, ये सब नहीं था। उनके जैसे ओम शांति। बाबा उनके सम्मुख था तो बाबा को ब्रह्मा बाबा को देखते ही नहीं थे, वो शिव बाबा ही उनको नजर आते थे। आज नहीं देखते क्या? आज नहीं, भी पर तो उस ऐसे समय शिव बाबा मतलब दीदी उनको था कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा कहते थे कभी भी मुझे मत देखो, उस निराकार को देखो। तो अभी भी तो मुरली में कहते हैं मुझे मत देखो, निराकार को देखो। लेकिन दीदी तब तो साकार में थे ना। दीदी तब तो साकार में थे तो वहां देह में अटक सकती थी ना बुद्धि। और अब तो और ज्यादा संशय होना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा सामने दिख रहे हैं, उनके अंदर हम कैसे देखें? शिव बाबा जब उनमें प्रवेश करते थे तो उनका जो बोलना करना, मुरली चलाना, तो जो पुराने भाई बहन अपने बोलते हैं कि एक अलग ही होता था, एक अथॉरिटी होती थी। करंट, डायरेक्ट करंट आ रहा था उनमें। और ये भी कहते थे लोग कि जो जिसका ईष्ट होता था, जिसको जो ऐसे कोई हनुमान का भक्त होता था तो उसको उनमें ठीक है आप सभी के उत्तर, मगर अगर आप सोचो ना। ठीक है, म्यूट करिए। सभी ने ठीक कहा कि बाबा सामने थे, सामने ही थे, और दृष्टि भी बाबा देते थे तो एक खिंचाव होता था। अभी हम लेते हैं। पहले अपनी स्थिति हमें अभी बनानी पड़ती है अनुभव करने के लिए। 2-3 बातें हैं। उस समय सामने ही थे तो हमें स्थिति बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, बाबा हमारी स्थिति बना देते थे। ऐसी दृष्टि देते थे सामने से, हम अपने आप ही अशरीरी हो जाते थे। अभी हमें अशरीरी होने की मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई मेहनत ना करे, अशरीरी नहीं हो, तो बाबा का कनेक्शन होगा ही नहीं, उसको वो अनुभव होगा ही नहीं। लेकिन उस समय बाबा स्वयं उस आत्मा को दृष्टि देकर अनुभवी मूर्त बना देते थे। पहली बात, ये मेन पॉइंट है। दूसरा, उस समय जैसे आजकल के माहौल में ज्यादा सुनना बोलना और ज्यादा संत महात्माएं, इन सब के प्रवचन सुनना, बातें, ये बहुत ज्यादा है। केओस बहुत है, बहुत ज्यादा। हम एक दूसरे की बातें सुनते बोलते, फोन मीडिया ये जो भी है हमारे सामने बहुत है अभी। तो जो भी कुछ हम सोचते हैं ना, उसको काउंटर करने के लिए, उसका विघ्न बनने के लिए अनेक बातें हमारे सामने अभी हैं। उस समय नहीं था, प्लेन बुद्धि थी। कोई इतने सारे लोग नहीं होते थे जो हमको बोले। भले वो विघ्न डालते थे, जो डालने वाले थे, वो एक अलग बात थी, लेकिन इतने सारे ना मन में विचार नहीं थे जो अभी घूमते हैं विचार, वो सब नहीं थे। प्लेन था, सामने देखा, अनुभव हुआ, बस। तो ये 2-3 बातें थी। और जो पहला था ना कि बाबा हमको दृष्टि देखकर हमें अशरीरी बना देते थे, अभी हमको मेहनत करती है, अव्यक्त स्थिति बनानी पड़ती है हमको, तब जाके आप उसका अनुभव कर सकोगे। तो अंतर है ना। आया तो समझ में? नहीं तो दीदी उनके क्वेश्चन भी नहीं उठते थे, क्यों, क्या, कैसे, कब। जो बाबा ने कहा उन्होंने उसको मान लिया कि भगवान कह रहे हैं। क्योंकि सामने सामने से बोल रहे हैं ना। अब वो इतना प्रभाव होता है, सोचो भगवान सामने से बोल रहा है। दृष्टि, बाबा ने कहा था ना मुरली में, अगर बाबा जोर से देखे तो पता नहीं क्या खिंच जाओगे, आप बिल्कुल गुम हो जाओगे।
तो उस समय तो बाबा दृष्टि दे रहा है, खिला रहा है, उनको अपने साथ बिठा रहा है, तो कितनी पावर उनको मिल रही है। एक चुंबक हो गया, मतलब एक बड़ा चुंबक बैठा है, छोटे छोटे लोहे के चीजें बैठी है, तो खिंच के नहीं चले आएंगे। एक मोटा सा मैग्नेट रख दो आप कमरे में, बड़ा मैग्नेट, और उसके आसपास दूर दूर तक लोहे के छोटे छोटे पीसेस रख दो, क्या होगा? खिंच खिंच कर सारे चुंबक में चिपक जाएंगे। बस वैसा ही था, बाबा खुद नीचे चुंबक बन के बैठा हुआ है और उसके आसपास जितनी सारी आत्माएं सब खिंच खिंच के आ जाती थी। अभी हमारी स्थिति अलग है, चुंबक भले ही उससे चिपकने के लिए, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए हमें पहले अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी, तब हम उससे हो पाएंगे कनेक्ट। तो इसलिए ऐसा था। उनके मन में कभी प्रश्न ही नहीं आया। हमें तो हर पल और हर कदम में यही अनुभव होता था कि हम भगवान के साथ हैं, भगवान अपना ये काम कर रहा है और हमें भी वैसे ही करना है। बाबा की दृष्टि इतनी मीठी और इतनी प्यारी होती थी। हाँ, बुद्धि की अलमारी साफ थी और सिर्फ हमको भरना था। अभी तो बहुत कचरा आ गया है उसके अंदर, तो भरने के लिए स्पेस भी नहीं बचा है। तो इतनी प्यारी मीठी दृष्टि थी कि हमें साकार रूप में दिखाई भी पड़ती थी और महसूस भी होती थी। इस कारण हमारे मन में कोई ऐसे वैसे संकल्प उठे अथवा आपस में ऐसी बातचीत हो, इसके लिए मार्जिन ही नहीं था। हमारे लिए पुरुषार्थ बहुत सहज था। साकार बाबा विदेशी बच्चों को बहुत याद करते थे और कहते थे, अब आप अपने ही लाइफ में लगा लो ना, अब आप पास जितनी भी उम्र है आपकी, आप अपने बचपन में चले जाओ, जिस समय ये मोबाइल नहीं होते थे, जिस समय सोशल मीडिया नहीं था। आपका मन उस समय ज्यादा शांत था कि अभी शांत है? बाबा मिलने के बाद शांत है वो अलग बात है, बिना उसके अभी टेंशन, डिप्रेशन, ये सब क्यों बढ़ते जा रहे हैं? पहले एक चिट्ठी लिखो तो जाती थी, 1 वीक बाद पहुंचती थी, अभी तुरंत आ जाता है SMS। फास्ट हो गया है ना, इधर फास्ट हो गए, इधर आपके थॉट्स फास्ट हो गए। तो उस समय स्लो था सब कुछ, मिलना जुलना स्लो था। किसी के पास जाना है तो 10 दिन लग रहे हैं जाने में, किसी से बात करनी है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो मन में संकल्प ही नहीं उठता था कि मैं उससे बात करूं, हो ही नहीं सकती। तो दीदी स्लो था आजकल सब। दिखावा भी बहुत हो गया है ना, जैसे कुछ किसी ने चीज खरीदी या कुछ भी फटाफट फोटो डाल दिए, तो ऐसे हाँ, फिर दूसरी आत्माओं को वो उनको इम्प्रेशन पड़ता है कि ना इनके पास तो अरे ये फास्ट है चीज आ ना, गई, हमारे पास फास्ट नहीं है। फास्ट, हाँ बहुत और फास्ट पहले हो तो गया उस अंदर समय। अंदर कौन क्या खरीद रहा है, कौन क्या हाँ, पहन रहा है, कुछ किसी नहीं को पता। कुछ पता हाँ, नहीं अब ये चलता सोचो है। ना कितनी चीजें से डिटैच थे, किसी का पता ही नहीं है किसकी फैमिली में क्या चल रहा है, क्योंकि फोन पे बात भी नहीं। कितनी चीजों से आप डिटैच थे। कब आओगे, कितनी बार आज आप फैमिली में पूछते हो, वो सबसे हटा दो, बातचीत हटा दो। सिर्फ आप जो 2-4 लोग आपस में रहते हो, बस उन्हीं का पता है आपको। कहीं कोई पता नहीं है कौन जा रहा है, कहाँ ढूंढूं मैं, कौन सी इंफॉर्मेशन निकालूं मैं गूगल सर्च कर कर, वो कुछ नहीं था। कोई इंफॉर्मेशन आपकी बुद्धि में नहीं डाली जा रही थी, कोई टीवी नहीं, कोई मीडिया नहीं। सोचो कितनी प्लेन बुद्धि थी, ऐसी प्लेन बुद्धि और ऊपर से सामने भगवान, क्या होगा बताओ? एकदम प्लेन बुद्धि, तो कोई बात ही नहीं थी। इसलिए पुरुषार्थ बहुत सहज था। साकार बाबा विदेशी बच्चों को बहुत याद करते थे और कहते थे कि यह ज्ञान विदेशी बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, यह चित्र वहां भी जाएंगे, वे भी आकर बाप से अपना जन्मसिद्ध अधिकार लेंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बहुत समय से सुनाते थे। हम भी समझते थे कि बाबा कहते हैं तो वह बात कभी ना कभी साकार जरूर होगी। हम यह नहीं समझते थे कि हम विदेश में जाएंगे और सेवा करेंगे। हम समझते थे कि बाबा का ज्ञान लेने के लिए वे ही यहाँ आएंगे, क्योंकि हम समझते थे कि भगवान के पास सबको आना है, तो वे भी सब यहाँ आ जाएंगे। कल सो आज, आज सो अभी, एक नेक्स्ट टॉपिक है। बाबा की ये बहुत बड़ी विशेषता
थी कि बाबा ने जो भी कहा हमें उसी समय उसको करना है। अगर उसी समय नहीं करेंगे तो बाबा कहते थे फेल। बाबा उस दिन मुरली में जो काम अथवा सेवा देते थे, अब देखो ये हमारी धारणा की पॉइंट है। बाबा उस दिन की मुरली में, यानी जो रोज साकार मुरली अब हम जो पढ़ते हैं, और उस समय तो डायरेक्ट बाबा सुनाते थे, जो काम अथवा सेवा देते थे हमें उसी दिन करना होता था। क्योंकि अगले दिन फिर बाबा हमसे पूछते थे कि कल जो बाबा ने होमवर्क दिया था किसने किया, हाथ उठाओ। इसलिए हम बच्चों को यही लक्ष्य होता था कि बाबा ने आज के दिन जो होमवर्क दिया उसको आज करना ही है। जो बच्चा कोई भी सेवा करता था, भले वे समझाने की हो अथवा लिखने की हो, उसको बाबा क्लास में सुनाने के लिए कहते थे और उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें उमंग उत्साह भरने के लिए क्लास में उसकी महिमा करते थे। बाबा उससे कहते थे कि तुमने बाबा की आज्ञा का पालन किया है, तुम फरमानबरदार बच्चे हो। बच्चों की खुशी सदा बनाए रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सदा बाबा भिन्न भिन्न तरीके अपनाते थे। हर बात बाबा को देखकर ही हमें सीखने को मिलती थी। किसी बच्ची अथवा बच्चे को शिक्षा देनी है तो आते ही उनको सीधा यह नहीं कहते थे अथवा ऐसा नहीं समझाते थे कि तुमने यह भूल की है, अथवा यह नहीं पूछते थे कि तुमने भूल क्यों की। पहले बाबा उस बच्चे को प्यार से बुलाते थे, उससे बात करते थे और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते थे। फिर उसको शिक्षा देते थे कि दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। यह भी बड़ी विशेषता थी कि अगर कोई बच्चा देह अभिमान में है तो उसको शिक्षा नहीं देते थे, क्योंकि वह समझेगा ही नहीं। कोई दिखता था बाबा को कि ये तो देह अभिमान में है, तो बाबा समझाते ही नहीं थे उसको। इसलिए बाबा जर्नल क्लास में ही सबको शिक्षा देते थे कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। बीच बीच में उसकी तरफ ध्यान भी रखते थे कि वह समझा या नहीं। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं जैसे बाबा, तो ध्यान भी देते थे कि उसको लग रहा है कि उसके लिए कहा गया है। समझ लिया तो ठीक, नहीं तो कुछ बहनें जो आगे रहती थी उनसे कहलवाते थे बाबा। क्यों ऐसा करते थे बताओ? बाबा खुद नहीं कहते थे उस बच्चे को, बहनों से कहलवाते थे। क्यों? बताओ। बाबा कहे और वो ना करे तो बहुत बड़ा उल्लंघन हो जाएगा, उनको सजा हो सकती। वेरी गुड। बाबा कहे उसको कि नहीं बच्चे ऐसे नहीं करना है, और वो बच्चा ना करे। ना करने का ऑप्शन ज्यादा क्यों था? क्योंकि वो देह अभिमान में था। तो बाबा परख लेते थे कि ये आत्मिक स्थिति में नहीं है, तो जो मैं बाबा कहेगा इसका 90% ऑप्शन ये है कि शायद वो ना करे। इसलिए बाबा बहनों से कहलवाते थे। तो देखो कितना ध्यान रखते थे कि उस बच्चे का भी पाप कर्म ना बने। खुद करे ना करे वो तो कितनी बड़ी बात होगी, दूसरे का ना बने, इसका बाबा कितना ध्यान रखते थे। तो बाबा में ये विशेषता थी कि हर बच्चे की नब्ज देखकर उसकी शक्ति और योग्यता जानकर उसको चलाते थे। ज्ञान एक होते हुए भी बाबा हर आत्मा की योग्यता अनुसार ही शिक्षा और धारणा की बातें सुनाते थे। इस तरह बाबा से हमें हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। ये समाप्त हुआ रतन मोहिनी दादी जी का अनुभव। इनका जीवन में ना कोई कठिनाई नहीं थी। ये सिंपल, मतलब जैसे प्रकाशमणि दादी जी के अनुभव बहुत थे, इनके अनुभव ना, इनकी बुक है खुद की इनकी, उसमें हो सकते हैं अनुभव, लेकिन इस समय इनका ना सिंपल बिल्कुल जीवन था। तो इन्होंने बाबा के संग के अनुभव बताए हैं। नेक्स्ट कल निर्वैर भाई जी का अनुभव है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे? क्या करना था? होपोनोपो करना है ना? वाटर चार्ज। आई एम सॉरी थैंक यू वाला अभी करना है, शाम को करते हैं? वो शाम को करते ना? हाँ दीदी शाम को करती है वो तो। मैं तो भूल ही जा रही हूँ कि क्या क्या कब कब क्या। थैंक यू वाला शाम को करते हैं। हाँ, अभी वाटर चार्जिंग करेंगे एफर्मेशन से ना। एफर्मेशन दीदी।
ठीक है, चलिए पानी चार्ज करते हैं। बाबा से कंबाइंड हो जाते हैं पवित्रता के सागर से, और पानी में देखते हुए एफर्मेशंस देते हैं। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। म्यूट रखेंगे। पुष्पा बहन जी, 2 बार आपका खुल गया। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में है वो मुझ में भी है। मैं आत्मा समय पर सर्वशक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर संकल्प शुभ, मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म से पहले सोमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी से भी बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, स्वमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है। वह व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतान चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार 1000 भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ है, संपन्न है व यज्ञ स्नेही सहयोगी है। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है।
मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू, लव यू वाटर। ठीक है, ये फॉर्मेशंस हुए। अभी हम दोनों हाथों को, हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे और सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर से पवित्र किरणों का आवाहन करेंगे। लेजर किरणों के रूप में हथेलियों के बीचों बीच प्रकाश का घेरा अनुभव करेंगे। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं, वेलकम करते हैं। महसूस करें हथेली में ऊर्जा घूम रही है। अब दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रखेंगे। उस स्थान पर एनर्जी भरते हुए व्हाइट लाइट भर रही है, महसूस करेंगे। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। नेगेटिव एनर्जी के ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं, उसके स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी भर रही है। मेरे हाथों से ऊर्जा, हीलिंग ऊर्जा निकलकर समा रही है। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रिलैक्स। अपने सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान को देखेंगे। 1000 भुजाओं वाले शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर है। उसकी एक किरण से कनेक्ट करेंगे और अपने चारों ओर एक लाइट का फायर रिंग देखेंगे। लौकिक संबंधियों को देखें सामने। ओम शांति।
ओम शांति।